Hello everyone, welcome to the class of English Grammar Tense, and this is part 2, and in this video we will go on the subtopics of the tense. In the previous video we learned about the types of the tenses, and today we are going to learn the subtypes. तो सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया पिछले वीडियो में हमने दे दिया था, तो आज उसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वो मतलब पास्ट में, अतीत में जो चीज़ हो रही हो उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स और एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी ऑकर्ड इन द पास्ट। तो ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है वो किसी एक्शन या फिर इवेंट को बताने के लिए होता है, डिस्क्राइब करने के लिए होता है जो पास्ट में हो रहा हो। इट्स एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब एनी एक्शन विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। और इसका यूज़ किसी चीज़ मतलब किसी भी एक्शन को, किसी भी इवेंट को जो पास्ट में हो चुका है उसी को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है? फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना ज़रूरी है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तो पास्ट में टीवी में देखने का काम कर रहा था, एक एक्शन हो रहा था मेरे द्वारा पास्ट में, अतीत में। वी वेयर स्लीपिंग, हम लोग सो रहे थे। तो इसी तरीके से इसके सारे सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट ऑकर्ड बिफोर अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। तो कोई भी एक कंप्लीट एक्शन हो चुका हो पास्ट में, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के साथ ईडी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं देखिए। ही हैड गॉन व्हेन सी बिकेम इल, वो तब गया जब वो बीमार पड़ गई थी। सी हैड नॉट लिव्ड इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं रह रहा था। तो ऐसे इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किस तरीके का होता है वो पढ़ते हैं चलिए। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स एनी एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड समटाइम्स कंटिन्यूड इनटू अनदर एक्शन और अनदर टाइम। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो ये दिखाता है, वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो पास्ट में कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, कोई भी इवेंट है वो हो रहा है और हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, या फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा सेंटेंस में तभी ऑब्जेक्ट लगाना है, और टाइम ऑफ एक्शन जरूर इसमें लगाना है। तो एग्जांपल देखिए, वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 6 आवर्स व्हेन डैड कम होम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 6 घंटे तक गेम खेल रहे थे और जब तक पापा नहीं आए, मतलब डैड नहीं आए। सी हैड बीन रीडिंग मैगजीन्स फॉर अ मंथ, तो वो मैगजीन्स पढ़ रही है 1 महीने से। बिफोर सी डिसाइडेड टू अप्लाई दी जॉब, तो मतलब जॉब के अप्लाई करने से पहले 1 महीने पहले से वो मैगजीन्स पढ़ रही है। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द ऑनगोइंग एक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस दैट आर स्टिल नॉट फिनिश। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन है, कोई भी इवेंट है और जो भी चीज़ है, मतलब जिसके बारे में भी बात हो रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज आर एम। तो उसके बाद हमें और क्या जोड़ना होता है? उसके बाद मेन वर्ब को जोड़ना होता है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, सी इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेल रही है। उसने पूरी तरह से अभी नहीं खेला है, मतलब खेलने के जो उसका एक्शन है वो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है। और सी इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। और इसी की तरह उसके भी एग्जांपल्स होते हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड बट हैज़ इमीडिएट रेमिफिकेशंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो ये दिखाता है कि जो सिचुएशन है, जो इवेंट है वो हो चुका है, लेकिन वो
इस समय में हुआ है, पास्ट में नहीं हुआ है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, अभी एक लाइन छूट गया, सॉरी। दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो कोई एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो सकता है जो पास्ट में हुआ हो, बट स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस इन ऑन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट पे उसका कोई ना कोई प्रभाव हो। वी डोंट यूज़ इट विथ टाइम मार्कर्स। तो इसमें टाइम मार्कर्स का यूज़ नहीं होता, मतलब कि समय नहीं दिखाया जाता। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ है प्लस वर्ब के साथ ईडी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, मतलब कि उसने अभी तक उसका काम उसने अभी तक नहीं किया हुआ है। आई हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस, मैंने उस मूवी को 2 बार देख लिया है। वी हैव विजिटेड LA सेवरल टाइम, हमने LA को बहुत बार विजिट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज अ सिचुएशन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो ये दिखाता है कि कोई काम है, कोई सिचुएशन है, कोई भी एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो चुका है, मतलब पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है प्रेजेंट में। और इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तक ही हम रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो आगे सीन्स या फिर फोर लगाना है और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन को दिखाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से हमारे दिमाग में क्या धारणा आ रही है कि जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, सीख रहा है, लेकिन उसने इंग्लिश जो सीखने की एक्शन है, इंग्लिश सीखने का जो एक्शन है उसने बहुत सालों पहले स्टार्ट कर दिया था। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। तो जो किसी के बारे में बात हो रहा है जो किसी जगह पर 2010 से काम कर रहा है। वी हैव बीन सेविंग मनी, हम लोग पैसा सेव करते रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है तो बस यहीं तक है, मतलब इसमें है सिंस फोर या फिर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, बस ऑब्जेक्ट तक ही है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। तो इतना बड़ा जो फार्मूला था उसको देख कर डरना नहीं है, हमेशा वैसा नहीं होता। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है और फ्यूचर में मतलब वो जारी रहेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब के साथ ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, मतलब कि वो नेक्स्ट वीक में हमारे को विजिट करने के लिए आएगा। सी विल बी वॉचिंग TV, वो TV देखती रहेगी। ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू मैरी, तो वो मैरी को एक पत्र लिखता रहेगा। सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे फ्यूचर को डिनोट करनी है, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूस, मतलब कि फ्यूचर में वो कंटिन्यू हो रहा है, उस बात को भी डिनोट कर रहे हैं सारे एग्जांपल्स। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई एक एक्शन है जो कंप्लीट होगा अभी के और फ्यूचर के, जो मतलब एक सर्टेन पॉइंट मान लीजिए, और जो पॉइंट है वो एक फ्यूचर में है और एक नाउ यानी कि प्रेजेंट में है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, मतलब इन दोनों के बीच का जो चीज़ है उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और मतलब कोई भी काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं, मतलब फ्यूचर में होगा, तो उसको डिनोट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब के साथ 3D फॉर्म होगा, मतलब कि ED या फिर जो वर्ब 3 होता है उसी को यूज़ करना है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी लगाना है इसमें। तो इसका एग्जांपल देखिए कैसे होता है, दे विल हैव फिनिश्ड द फिल्म बिफोर वी गेट होम, तो वो मूवी को देख चुके होंगे जब तक हम घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि सी विल हैव क्लीन द हाउस बाय 9 PM, मतलब कि वो घर को साफ कर चुकी होगी 9 बजे से पहले या फिर 9 बजे तक।
तो आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ पे फोकस कराने के लिए, मतलब जो ड्यूरेशन है एक्शन का वो स्पेसिफिक टाइम के पहले शुरू होगा, मतलब कि फ्यूचर में शुरू होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो ही ऑब्जेक्ट लगाना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी लगा देना। और उसके बाद टाइम इंस्टेंट, मतलब कि जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम है सेंटेंस में, उसको यूज़ करना है। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि ही विल हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर 2 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब कि वो 2 वीक्स पहले अपने एग्ज़ाम के बहुत हार्ड पढ़ेगा, मतलब कि बहुत हार्डली स्टडी करेगा। बाय द टाइम द अलार्म गोज ऑफ, मतलब कि समय के अनुसार जो अलार्म है वो ऑफ हो जाएगा। वी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, लेकिन हम सो रहे हैं 8 घंटों से, 8 घंटों से सोते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।